Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Randhu Public School. So now today we discuss position time graph and velocity time graph, and the related terminology already have discussed in previous lectures. So now very first topic is a position time graph. Position time ग्राफ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ, मूविंग करता हुआ किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, देन उसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ से स्टडी करते हैं. सो व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड देन required two axis, x-axis and y-axis. So plotted a graph, taken a time on x-axis and taken a position on y-axis. This is the time taken on x-axis and this is a position taken on y-axis. इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं. अब इसमें देयर आर टू कंडीशंस, पोजीशन टाइम ग्राफ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट and second is a uniform motion. First is in state of rest. In state of rest. So in state of rest में क्या है, जैसे जैसे इनिशियल टाइम हमारा भी ये है, फिर ये हमारा टाइम इंटरवल है, इसी तरह ये है पोजीशन. ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट है. हमने लेट किया कि हम किसी भी टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है 1 2 3 4 एंड 5, कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन पे रखा हुआ है एंड टाइमिंग है 1 2 3 4 5. तो हम देख रहे हैं कंडीशन है स्टेट ऑफ रेस्ट की. कंडीशन में क्या होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स कोई भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, पोजीशन उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही. मीन्स अगर 1 बजे जिस पोजीशन में था 2 बजे भी वो उसी पोजीशन में, 3 भी बज गए तो भी वो उसी पोजीशन में. मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में उसमें तो उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही. सो इनिशियल टाइम, यहाँ पे टाइम 1 था, देन हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 2. फिर हमने टाइम इंटरवल और लिया, हमारा टाइम हो गया t इज इक्वल टू 2. टाइमिंग पे भी हमारी पोजीशन है क्या 2. मीन्स हमारा ग्राफ कहाँ से प्लॉट होगा, फर्स्ट हम 1 में थे और ये यहाँ पे था, तो हमारा ये ग्राफ हुआ. सेकेंड हम t इज इक्वल टू 2 टाइमिंग पे आ गए एंड हमारी पोजीशन क्या है, रेस्ट की कंडीशन है. मीन्स हम पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है. मीन्स हमारा ग्राफ ये आया. फिर क्या है, एट t इज इक्वल टू 3 रेस्ट की कंडीशन में, मीन्स हमें पॉइंट फिर यहीं पे मिलेगा. फिर नेक्स्ट है t इज इक्वल टू 4, अभी भी रेस्ट की कंडीशन है. मीन्स ग्राफ हमें पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ये 2 की पोजीशन में, क्योंकि पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन. इस तरह से हम कितना भी टाइम लेते जाएंगे हमारी पोजीशन इसी करते हैं कि देन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे इन सबको हम ड्रॉ करेंगे, देन हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है. ये हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट. एंड सेकेंड कंडीशन आती है, सेकेंड कंडीशन इज यूनिफॉर्म मोशन. पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है यूनिफॉर्म मोशन को. यूनिफॉर्म मोशन जिसमें कि हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस पर ट्रेवल करते हैं. तो इसमें भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें टाइम को हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे, टाइम एंड पोजीशन को वाई एक्सिस में. वाई एक्सिस इसमें क्या है, जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सेम इंटरवल एंड सेम डिस्टेंस. इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं.
सबसे पहले t इज इक्वल टू 1 पर, एट t इज इक्वल टू 1 किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है 1 है, देन हमारा पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके बाद t इज इक्वल टू t, एट t इज इक्वल टू t 2 क्या होगा, हम यूनिफॉर्म मोशन पे कर रहे हैं, मीन्स हमारी डिस्टेंस चेंज हो रही है, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, हम 1 पोजीशन पे सेकेंड पोजीशन पे आ गए। देन इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता जाएगा। इसको हम जब ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, देन हमें एक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन मिलेगी जो टाइम एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल क्रिएट कर रही है। ये कंडीशन होती है। इसी में एक सेकेंड केस है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑन वाई एक्सिस। So here यहाँ पे ये टाइमिंग है 1 2 3 4, यहाँ पे हमने लेट किया कि किसी टाइमिंग पे t इज इक्वल टू 1 पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 2 3 4 वाई एक्सिस की फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देन जैसे जैसे हमने टाइम बढ़ाया t इज इक्वल टू हम 2 पे आ गए, देन इसकी पोजीशन 4 से 1 पे है, देन इसकी पोजीशन है ये, हम t इज इक्वल टू 2 पर आ गए, देन इसका ये 4 से शिफ्ट होके 3 पे आया, देन इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा यहाँ। फिर जैसे हम t इज इक्वल टू 3 पर आए, देन ये जो ऑब्जेक्ट था 3 से 2 पर शिफ्ट हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हुई, देन इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिला, और इस तरह से और आगे बढ़े, देन हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिला, हमने इसको भी ज्वाइन किया, देन हमने एक लाइन इस तरह से एक लाइन मिली। तो ये था हमारा ग्राफ। इस कंडीशन में था यहाँ पे इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट एंड ये डिक्रीज डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन में। सबसे पहले हमें ये ग्राफ मिलता है इसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, हम ऑरिजिन पॉइंट से दूर जा रहे हैं। सेकेंड है इसमें डिक्रीज हो रही है डिस्प्लेसमेंट, और हम इंक्रीज पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अच्छा ये चीज़ है, ये जो हमें ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन, ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें क्या है, इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, इसमें भी हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस में टाइम को प्लॉट करते हैं, एंड वाई एक्सिस में वेलोसिटी को, इसके बाद देखिए अब इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे हैं ऑरिजिन पॉइंट में, थोड़ी देर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है। स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, बस अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है देन वो पूरे टाइम तक इसी पॉइंट पे रहेगा। तो हमें ग्राफ यहाँ पे कैसा मिलेगा, इस तरीके। लेकिन इसके बाद अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से वेलोसिटी उसमें चेंज होने लगती है आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइमिंग तक तो हम यहीं पे रहते हैं, इस तरह से हमें ग्राफ मिल जाता है, लेकिन कुछ टाइमिंग के बाद जब हम चेंज होने लगते हैं तब हमें ग्राफ मिलता है इस तरीके से। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड दिस इज एक्सीलरेशन। यहाँ पे क्या है, ये है हमारी
ये है 0.0, ये हमारा T1 टाइमिंग में हम थे यहाँ पे X1 कंडीशन में, फिर यहाँ पे हम T2 टाइमिंग में हैं और T2 टाइमिंग में हमारी पोजीशन हो गई है ये पोजीशन हो गई मीन्स F2 पोजीशन। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इससे ये हमें मिलता है एक्सीलरेशन। तो ये जो हमें एक लाइन मिलती है ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन, दिस इज एक्सीलरेशन। ओके।